हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली खबर आज की एक समिट से रिलेटेड है, कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। यह है आपका 25वां एससीओ सम्मेलन। एससीओ यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना बच्चे, ये बहुत ही अतरंगा सा ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसमें ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं जिसके आमतौर पे आप लोग देखेंगे तो आपस में बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है ना, लेकिन फिर भी जो है ऑर्गेनाइजेशन आपका बना हुआ है। तो ये एससीओ है। एससीओ का 2025 का जो समिट हुआ है, आपको पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है बच्चे आपका चाइना में इस बार। ठीक है, अभी 31 से लेकर के 1 सितंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है चाइना में। और चाइना के जिस जगह पे इसका आयोजन हो रहा है वो जगह है आपका तियानजिन। ठीक है, तो तियानजिन चाइना में, क्योंकि बच्चे अभी क्या है, एग्जाम का पैटर्न जिस तरीके से चेंज हुआ है ना, कभी कभी एग्जामिनर आपको सिर्फ चाइना ऑप्शन में नहीं देगा, आपको पर्टिकुलरली जगह जो है पूछ लेगा। किसी भी कंट्री में अगर किसी इंपॉर्टेंट, वैसे ज्यादातर आप लोग देखते हैं कि इस तरीके के जो सम्मेलन है वो उस देश की राजधानी में होते हैं, है ना। लेकिन अगर राजधानी में नहीं हुए हैं तब थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है कि कहाँ पे किया गया है। तो चाइना में है, और चाइना में एक जगह है आपकी तियानजिन। ठीक है, तियानजिन नाम याद रखना है जगह का, तियानजिन चाइना। यहाँ पे 25वां एससीओ सम्मेलन जो है आयोजित किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे किन किन लोगों के द्वारा भागीदारी की गई है, तो भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रसिया, ठीक है, शी जिनपिंग चाइना। मतलब कि बड़े बड़े जो है आपके यहाँ पे दिग्गज इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। उसके अलावा इस बार की बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, संघाई भावना को बनाए रखना, है ना। तो बेसिकली जिस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बना है वही जो इस बार की थीम भी है, वही जो है मीटिंग का एजेंडा भी है। अब थोड़ा सा एससीओ के बारे में आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान 2025 में इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, टोटल कितने सदस्य हैं, तो सदस्य में आपको याद रखना बच्चे, सबसे पहले चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये वो कंट्रीज हैं जो कि फाउंडिंग मेंबर जो है मानी जाते हैं एससीओ के। मतलब कि वो देश जिनके द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। ठीक है, कब? 2001 में, 2001 में जो है आपका ये इनको सभी को मतलब एक साथ मेंबरशिप मिली। उसके बाद में भारत और पाकिस्तान दोनों ही बच्चे 2017 में इसमें ऐड हुए। उसके बाद में ईरान लेटेस्ट है आपका 2023 में, और उसके बाद अभी जो सबसे नया है वो है आपका बेलारूस 2024 में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके ये कंट्रीज हैं जो कि इसके वर्तमान में मेंबर हैं। इनमें से जो सबसे नए हैं उनको हमेशा याद रखना। ठीक है, एक जो इसके संस्थापक है, संस्थापक में आपको याद रखना है 2001 में, और उसके बाद जो भारत पाकिस्तान ने इसकी जो मेंबरशिप ली थी वो एक साथ ही ली थी। ठीक है, तो इसे भी बच्चे आपको याद रखना है। इस तरीके से एससीओ का जो सम्मेलन है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें बच्चे आप देख सकते हैं कि इंडिया के जो ट्रेडिंग पार्टनर जैसे कि रसिया यहाँ पे है, ठीक है, उसके अलावा इंडिया के कुछ ऐसे पड़ोसी देश भी हैं जिनके साथ में हमारे बायलैटरल जो रिलेशनशिप है वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया आपका, जैसे कि आपका चाइना हो गया, है ना। लेकिन फिर भी जो है आपका दोनों कंट्रीज के मतलब इतनी सारी उसके बाद बावजूद भी, मतलब कि इतनी सारी जो भी हमारे बीच में जो भी आपके डिस्प्यूट्स हैं, जो भी आपके विवाद हैं, उनके बावजूद जो है आपका हम एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं। एक प्लेटफॉर्म जो है सभी के लिए जो है आपका एक जगह तैयार की गई है, वो है आपका एससीओ। तो संघाई कॉर्पोरेशन समिट 2025 आपका चाइना के द्वारा होस्ट किया गया है। अगली न्यूज बच्चे स्टेट से रिलेटेड है, यह है आपका हरियाणा। हरियाणा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री मिस्टर नायब सिंह सैनी, इनके द्वारा राज्यवासिनी महिलाओं को लगभग 2100 मासिक आर्थिक सहायता देने वाली दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। यह योजना 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शुरू की जाएगी। ये आपकी दूसरी न्यूज का कंटेंट यहाँ पे कॉपी हो गया, चल ठीक है। तो इसे आपको इतना याद रखना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना ये कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये है आपका हरियाणा राज्य के द्वारा। उन्होंने इस स्कीम में महिलाओं को फाइनेंशियल हेल्प देने की बात की है। तो कितना रुपया दिया जा रहा है ये बच्चे आपका हर महीने, ठीक है, कितना है? ये है आपका 2100 मासिक आर्थिक सहायता। ये बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट से रिलेटेड है, दूसरा महिलाओं से रिलेटेड, और दूसरा जो है इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात हो रही है, इसमें वित्तीय सहायता की बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों दृष्टिकोण से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये है आपका दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। अभी इसे घोषणा सिर्फ किया गया है। ठीक है, जब ये इंप्लीमेंट होगी 25 सितंबर को जो है आपका इसका ऑफिशियल एक तरीके से इस अवसर पे आपका शुरू किया जाएगा। इस दिन से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अगली जो न्यूज है बच्चे ये है आपका
इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एक रिपोर्ट जारी की गई है और रिपोर्ट में कुछ आंकड़े हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, यह है वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक। ठीक है, वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है। ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जो है आपका शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इसके अनुसार ये बताया इन्होंने कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। और इसके अलावा बच्चे एक और आंकड़ा आपको याद रखना है कि इस रिपोर्ट ने अगर दिल्ली को सबसे प्रदूषित बताया है तो दिल्ली के बारे में आपको ये पूछा जाएगा कि वर्तमान में यहाँ पे जो PM 2.5 है इसका स्तर कितना गया है, जिसके वजह से ये सबसे पॉल्यूटेड बना है। तो ये बच्चे आपका 107.6। ठीक है, इतना जो है मापा गया है। और अगर हम WHO की मानक देखेंगे, WHO के स्टैंडर्ड अगर हम देखेंगे तो WHO के मानकों से ये 5 से 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब इतनी ज्यादा हवा खराब हो चुकी है दिल्ली की। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आपको याद रखनी है, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स इसका नाम है। और शिकागो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है आपका इसे जारी किया गया है। और इसमें यह बताया है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है, उसके अलावा इस रिपोर्ट में कुछ और चीजें हैं याद रखने के लिए और एग्जाम में पूछे जाने लायक, तो वो आपको याद रखना है बच्चे। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 8.2 ईयर्स, ठीक है, इतनी जो है कम हो सकती है। उसके बाद बच्चे 2023 में दिल्ली में PM 2.5 का औसत स्तर ये 111.4 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, इतना मीटर था। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि WHO के अगर हम मानक देखेंगे तो उससे जो है आपका ये लगभग कितना है, लगभग 22 गुना ज्यादा है। ये आपका पर्टिकुलर एक साल में है, ये आपका 2023। ठीक है, अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार भारत बांग्लादेश के बाद दुनिया में दूसरा सबसे प्रदूषित क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब ये वाला प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तब दिल्ली जो है आपका पहले नंबर पे आता है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो जो रीजन है, जो क्षेत्र है, उसमें बच्चे आपका बांग्लादेश पहले नंबर पे है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है इंडिया दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो रिपोर्ट जो है आपको याद रखनी है, ये AQI इंडेक्स नहीं है, एक आपका AQI इंडेक्स होता है, वो आपका अलग है बच्चे। ठीक है, AQAir हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, AQAir है ना, वो आपकी रिपोर्ट अलग है, वो आपके इंडेक्स अलग है। ये शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है और इसमें जो है आपका ये बताया गया है कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। और उसके अलावा अगर हम देशों की बात करें तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है, दूसरे नंबर पर जो है इंडिया आता है। अगला है बच्चे अपॉइंटमेंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें कार्यकारी निदेशक के रूप में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल को नियुक्त किया है। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, लेकिन किसी और वजह से, है ना, ये पहले बच्चे आपके ये गवर्नर रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तभी इनको एक और पद पे अपॉइंट किया गया है। पद है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक। ठीक है, कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अब IMF की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन के एक विंग के रूप में काम करता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई है, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है। वर्तमान में 191 देश इसमें मेंबर हैं और इसकी जो प्रबंध निदेशक है इनका नाम क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। ठीक है, इनका नाम याद रखना। अगली न्यूज बच्चे आई है स्पोर्ट्स से, BCCI से। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष यानी कि मिस्टर रोजर बिनी, इनके द्वारा अपना पद छोड़ दिया गया है। अब जब इनका पद यहाँ इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है तो ऑब्वियसली बात है कि पद खाली हो गया है। तो अभी तो बच्चे यहाँ पे अगले इलेक्शन तक, क्योंकि यहाँ पे जब अध्यक्ष चुने जाते हैं तो अध्यक्ष को चुनने के लिए यहाँ पे इलेक्शन होता है, तो अभी इलेक्शन नहीं हुआ है। तो जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक जो है आपका एक कार्यवाहक अध्यक्ष जो है चुना गया है। तो जो उपाध्यक्ष है मिस्टर राजीव शुक्ला, उनको ही कार्यवाहक अध्यक्ष जो है आपका बनाया गया है। ठीक है, जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तब जो है किसी नए व्यक्ति का नाम हम याद करेंगे BCCI के अध्यक्ष के रूप में। लेकिन वर्तमान में BCCI के जो अध्यक्ष हैं रोजर बिनी, उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। अगली न्यूज बच्चे स्टेट से रिलेटेड है। स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश, इनके द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इनिशिएटिव का नाम है ब्रेन। ठीक है, पूरा नाम देखेंगे भारत बायो डिजाइन रिसर्च एंड इनोवेशन, ब्रेन। ठीक है, आपको इतना पूछा जा सकता है कि जो ब्रेन इनिशिएटिव है, एक तो ये किसने लॉन्च किया है और किस चीज से इसका संबंध है। तो ब्रेन जो है ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा और इसका संबंध बच्चे किस चीज से रिलेटेड है, बायो डिजाइन रिसर्च एंड इनोवेशन से। यह पहल आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा रतन टाटा इनोवेशन हब अमरावती में लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जो आपके हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ब्रेन नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है। और इस योजना के तहत इन्होंने क्या किया है, रतन टाटा इनोवेशन हब अमरावती में जो है आपका इस इनिशिएटिव को, इस योजना को लॉन्च किया है।
आपको स्टेट का नाम याद रखना है। अगला है बच्चे आपका दिल्ली और ओस्लो। ओस्लो कैपिटल है नॉर्वे की, ठीक है। तो दिल्ली और ओस्लो ने मिलकर के शहरी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, इसका नाम है आपका शॉर्टकट में दोस्ती, दोस्ती नाम की एक संयुक्त पहल की घोषणा की है। ये बच्चे आपका क्या है, इनका एक जॉइंट इनिशिएटिव है, संयुक्त पहल है, नाम है इसका दोस्ती। आपको पूछा जाएगा कौन से देश के बीच में आपका ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो इसमें आपका एक तो इंडिया है, ठीक है, इंडिया का जो है दिल्ली, और एक आपका नॉर्वे है, नॉर्वे की कैपिटल है आपका ओस्लो, ठीक है। तो दोनों ही शहरों ने कहेंगे यहाँ पे, या तो दोनों देशों ने या फिर दोनों शहरों ने, ठीक है। तो दोनों ही देशों ने मिलकर के शहरी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए जो है आपका दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव यानी कि दोस्ती की संयुक्त पहल की घोषणा की है, ठीक है। आपको याद रखना है बच्चे। अगला है आपका समिट। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा ने गोवा में, कहां पे, गोवा में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब देखना बच्चे, इससे पहले हमने जो सम्मेलन पढ़ा यानी कि एससीओ का, जो कि चाइना में हो रहा है, वहां पे तो इंडिया जो है आपका मेंबर नेशन है। तो वहां पे जब हम जाएंगे एज अ मेंबर स्टेट जो है, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं और भारत को जो है वहां पे आपका रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका शिखर सम्मेलन है, ये है आपका आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पे देखिए जो आसियान ग्रुप है ना, इसमें भारत बच्चे मेंबर नहीं है ना, लेकिन आसियान ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के साथ में भारत के अच्छे रिलेशंस है। तो यहाँ पे मतलब दोनों का ही साथ में, इंडिया का और आसियान का, दोनों का साथ में जो है आपका एक संयुक्त क्या हुआ है, युवा शिखर सम्मेलन हुआ है। आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका गोवा में है बच्चे, ठीक है, गोवा में हुआ है। सम्मेलन का विषय युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना, कनेक्टिंग द यूथ, शेपिंग अवर फ्यूचर, ठीक है। अब थोड़ा सा आसियान के बारे में हम देख लेते हैं। आसियान के बारे में आपको इतना याद रखना है, इसमें वर्तमान में 10 मेंबर है, ठीक है। कौन कौन से हैं बच्चे, आसियान यानी कि जो साउथ एशियन कंट्रीज है ना, तो उसमें बच्चे आपका एक म्यांमार हो गया, ठीक है, एक आपका थाईलैंड हो गया, यहाँ पे देखिए कंबोडिया हो गया, यहाँ पे आपका सिंगापुर है, ये आपका इंडोनेशिया है, ये आपका वियतनाम है, ये लाओस है, ये फिलीपींस है, ये आपका ब्रुनेई है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसमें आपके क्या है, टोटल ये 10 मेंबर कंट्रीज है। और ये जो है आपका साउथ एशिया में आपस में जो है सहयोग के लिए, कोऑपरेशन के लिए इन सभी देशों के द्वारा बनाया गया एक समूह है, ठीक है। और इनके साथ में भारत के भी अच्छे संबंध है, तो इसीलिए जो है आपका आसियान का और भारत का युवा शिखर सम्मेलन इस बार जो है आपका किया जा रहा है, कहाँ पे, ये हो रहा है आपका गोवा में, ठीक है, याद रखना बच्चे से। अगला है आपका केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यानी कि मिस्टर अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा में मोबाइल उपकरणों के लिए देश के पहले टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। यह संयंत्र ऑप्टिमम इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे देखना बच्चे, आपको पूछा जाएगा कि देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र, ये न्यूज हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि ये संयंत्र आपका बनाया जाएगा। अभी जो है न्यूज आपकी कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल मैच्योर हो गई है, ठीक है। तो न्यूज में आपका यहाँ पे देखिए देश के पहले टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इससे पहले जब हमने न्यूज पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि संयंत्र बनाया जाएगा, और संयंत्र बनाया जा चुका है। तो जब बन गया होगा संयंत्र तभी उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बच्चे आपका ये जो प्लांट है ये बन गए हैं, और इस प्लांट में क्या किया जाएगा, इसमें टेम्पर्ड ग्लास को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ठीक है। और ये संयंत्र जो है आपका ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी का नाम याद रखना, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा कर्निंग इनकॉर्पोरेटेड अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया है। आपको पूछा जाएगा कौन सी कंपनी ने किया है, तो ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा किया गया है। फिर आपको पूछा जाएगा कि इसमें कौन से देश की कंपनी हमारा सहयोग कर रही है, तो अमेरिका बेस्ड एक कंपनी है, कंपनी का नाम है कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। ये कंपनी है बच्चे अमेरिका की, ये जो है हमारी यहाँ पे सहयोग कर रही है। उनके सहयोग से हम ये टेम्पर्ड ग्लास की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे लगाने में सक्षम हुए हैं, ठीक है। ये है आपका जगह आपको याद रखनी है बच्चे, ठीक है। ये है आपका उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, नोएडा में। अगली न्यूज आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अनाहत सिंह ने आकांक्षा सोलंकी को हरा करके
21वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2025, ये इसमें महिला एकल स्पर्धा खिताब जीता है। ठीक है, और बच्चे ये जो है आपका नेशनल लेवल का चैंपियनशिप है, तो इसमें आपके दोनों होते हैं, मतलब दोनों कैटेगरीज में होती है, मेल और फीमेल की। तो फीमेल में तो आपका अनाहत सिंह जीती है। आपको पुरुष एकल स्पर्धा भी पूछे जाएंगे, तो मेन सिंगल का जो टाइटल है ये जीता है आपका वेलवन सेंथिल कुमार। ठीक है, तो वेलवन सेंथिल कुमार और आपकी अनाहत सिंह, ये आपकी अनाहत सिंह, ये आपके वेनवल सेंथिल कुमार है। दोनों ही आपके उसके खिलाड़ी हैं, और दोनों ही अपनी अपनी कैटेगरी में, एक ने वुमेन सिंगल का जीता है और एक ने जो है आपका मेन सिंगल का टाइटल जीता है। चैंपियनशिप कौन सा है, इंटरनेशनल लेवल का नहीं है, ये आपका नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप है। ठीक है, नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप है। यहाँ पे अनाज सिंह ने और दूसरे जो है आपके सेंथिल कुमार, दोनों ने ही अपनी अपनी कैटेगरी का जो सिंगल टाइटल है दोनों ने जीत लिया है। ठीक है, चलिए बच्चे, तो यहाँ पे आज की खबरों को हम समाप्त करते हैं। ठीक है, एक तो आपकी पुरानी ही न्यूज है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, अगर आपको याद हो कि फैसिलिटी आपकी बनेगी मोबाइल डिवाइसेस के लिए टेम्पर्ड ग्लास की। ठीक है, और ये आपके बन चुके हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में, और इसे जो है आपका इनोग्रेट किया गया हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यानी कि मिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ठीक है, दो हमने समिट पढ़े हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके के समिट बच्चे एग्जाम में आते हैं। एससीओ समिट आपको याद रखना है, ये आपका चाइना में हो रहा है, और दूसरा आपका जो आसियान युवा भारत शिखर सम्मेलन है वो आपका गोवा में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।